नमस्कार दोस्तों। कोई भी व्यक्तित्व तब तक असाधारण है जब तक उसको पहचानने वाला कोई साथी, गुरु नहीं मिलता है। जब किसी साधारण व्यक्तित्व को उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला गुरु या साथी मिलता है, तो उस साधारण व्यक्ति को असाधारण बनने में समय नहीं लगता है। हम आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले, जो एक असाधारण प्रतिभा थी। माता सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व को जैसे ही ज्योतिबा फुले ने पहचाना और उन्होंने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तब फिर माता सावित्रीबाई फुले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने परस्पर सहयोग से जो ज्योतिबा फुले का लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने के लिए एक बार जो उनका साथ दिया, तो फिर उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा और दोनों ने मिलकर समाज सुधार की प्रक्रिया में देश को वहां खड़ा किया जहां महिलाओं को पढ़ने के लिए पाबंदी थी, उसके बाद भी महिलाओं को बाहर निकाला। माता सावित्रीबाई फुले, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है, उसको जो सुविधाएं मिली हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। सावित्रीबाई फुले के साथ भी ऐसा ही था। सावित्रीबाई फुले जब ज्योतिबा फुले के साथ काम करने के लिए तैयार हुई और वो शिक्षा देने के लिए निकली, और जब वो बच्चों को शिक्षा देकर आ रही थी, महिलाओं को पढ़ा के वापस आ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। उनकी साड़ी गंदी हो गई और जैसे ही वो घर आती हैं, तब उनके ससुर देखते हैं कि बहू के ऊपर किसी व्यक्ति ने गोबर फेंका है, तो वो ज्योतिबा फुले से कहते हैं कि ज्योतिबा, तुम्हारा समाज सुधार करना तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, मगर बहू को घर से बाहर मत निकलने दो। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ये तो उसके लिए अवार्ड है, और ऐसे काम अगर हम करने जाएंगे समाज सुधार का, तो ये हस्त्र होना ही है और हम ये स्वीकार है, और हम ये स्वीकार नहीं करेंगे और हम घर का त्याग करेंगे। उनके ससुर बोलते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं मेरी बात सुनेंगे तो आपको घर से बाहर जाना होगा। तो सावित्रीबाई फुले भी एक बार भी ये नहीं सोचती है कि मुझे घर में रहना, वो अपने पति के साथ घर से बाहर जाना स्वीकार करती हैं और घर त्यागती हैं, और उसके बाद वो महिलाओं की शिक्षा का काम जारी रखती हैं। उसके बाद उनकी बहुत सारी दिक्कतें आई उनकी। उसमें एक घटना मैं बताना चाहूँगा, एक छोटी सी घटना है। एक बार एक ब्राह्मण शिक्षक थे जो उनके साथ लड़कियों को शिक्षा दिया करते थे, तो वो बड़े बेचैन थे और वो सावित्रीबाई फुले से बोलते हैं कि माता, आप कुछ देर के लिए मेरे साथ चल सकती हैं। तो बोलती, मैं अभी घर पे बोल के नहीं आई हूँ कि आपको थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। बोले ठीक है। तो जाती हैं, तो वो अपने एक दोस्त की बहन से मिलवाती हैं और मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी दोस्त की बहन है और इसे हमारे ही किसी रिश्तेदार ने इसी घर में इसके साथ दुष्कर्म किया और ये गर्भवती हो गई। माता सावित्रीबाई फुले कहती, मैं उस महिला से मिलना चाहती हूँ। वो उनको बाहर खड़े ही उसके बारे में बता रहे हो, तो उनके मित्र बोलते हैं कि क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे, आप उनसे मिलना चाहेंगे? बोले हाँ, मैं बिल्कुल मिलूंगी। वो आदमी डरता है कि एक गर्भवती विधवा महिला के पास जाना की कैसे एक स्त्री हिम्मत कर रही है, जहां हमारे ही लोग इसको दूर, इसके पास आने से भी भटक रहे हैं और इतना गलत काम इसके साथ किया है। और वहीं एक स्त्री उस समय में जहां महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, वो महिला एक गर्भवती स्त्री, विधवा गर्भवती स्त्री के पास जाने की हिम्मत जुटाती है। वो आश्चर्य से देखते हैं। सावित्रीबाई उस महिला से मिलती हैं और उसको भरोसा दिलाती हैं कि तुम्हारे साथ मैं न्याय करूंगी और मैं तुम्हारे इस बच्चे को जन्म देने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम डरो मत। वो जाती हैं और यही बात वो ज्योतिबा फुले से कहती हैं कि ज्योतिबा फुले, मुझे एक ऐसी स्त्री मिली है और जो गर्भवती है और विधवा है और जाति से ब्राह्मण है, क्या आप उसको हमारे यहाँ लाके उसके बच्चे को जन्म देने में मेरी मदद करेंगे? ज्योतिबा फुले हंसने लगते हैं, बोलते, सावित्रीबाई, तुम कितनी बड़ी बात कह रही हो। वैसे ही ब्राह्मण समाज मुझे अपना दुश्मन मानता है, और अगर मैं इस बच्चे को अपने यहाँ जन्म देता हूँ
तो सारे ही ब्राह्मण समाज मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो माता सावित्रीबाई कहती हैं, आप तो कहते हैं कि महिलाओं के साथ भी वैसे ही अत्याचार हुआ है जैसा कि अछूतों और पिछड़े लोगों के साथ, तब फिर आप उन महिलाओं के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? तो ज्योतिबा फिर हंसते हैं, बोलते सावित्री, मैं तुम्हारा गुरु था मगर आज तुम मेरी गुरु बन गई और तुमने मुझे ये प्रेरणा दी। बोले मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं उस बच्चे को जन्म दूंगा, तुम उस बच्चे को ले उस महिला को लेकर मेरे अपने घर आओ और हम उसको जन्म देंगे और जन्म देने के बाद हम उस बच्चे को अडॉप्ट भी करेंगे। तो सावित्रीबाई फुले उस महिला को लाती हैं अपने घर पर, उस बच्चे को जन्म देती हैं और उस बच्चे को अपनाती भी हैं। तो ये जो घटना है वो बताती है कि उस महिला ने उस समय जो प्रगतिशील विचारों को अपनाया वो आज के समय में काफी मुश्किल है। आप देखिए, आज की महिलाओं से आप पूछ के देख लीजिए तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको असाधारण कुछ करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जो आपकी जीवन में चल रहा है उस सबसे जाके कुछ अलग सोचना होगा, तभी आप समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।